कि एंड क्या हुआ है। तो उसके अंदर यही होता है कि उसको जो रीडर होता है, पढ़ने वाला, उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो खुद उसको जो भी कंसीव कर लेगा, उससे जो भी उसे वो परसीव करके समझ लेगा। तो हम एनर्जाइजर एक्टिविटी ऐसी भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप कोई भी आंसर उनको नहीं बताते। इसके अलावा आपने आगे ट्रेनिंग देनी है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे एनर्जाइजर एक्टिविटीज़ या आइस ब्रेकर्स, तो बहुत से ऐसे आइस ब्रेकर्स खुल जाते हैं जो फेमस हैं, उनका एक स्पेशल नेम है। जैसे हमने प्रीवियस सेशन के अंदर किया था कि बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग नंबर्स, तो आप दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएंगे तो आपको वो पता होगा। अगर आप स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने के लिए किसी टाइम पे चले जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि जी एक आइस ब्रेकर है, उसका नाम है बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग नंबर्स, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उसके अंदर ये होगा। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो लेट्स मूव फर्दर। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। हाँ जी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जैसा कि इसके नेम से ही जाहिर है कि इसके अंदर इंक्वायरी की जाती है। जी मेहताब साहिब, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ये सुनना चाहते हैं कि डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट योर स्टूडेंट्स आस्क यू। जी मेहताब हिना साहिब, है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। हिना है हमारे साथ, हिना। कौन जी सी हिना, किस्म आपको के आवाज आ रही है? क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टूडेंट्स आपसे करते हैं? आप टीचर हैं, आपके स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन करते हैं। मेहताब साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते? जी आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? हेलो, आर यू देयर? जी सर, यस। जी सर, जी आ आई रही है थिंक आपकी आवाज। कोई प्रॉब्लम है। मिस किरण, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? हो रहा है लेकिन आप मुझे बता दें जरा, स्लाइड शो नहीं मिस हो रही किरण, कुछ लोगों को। मिस जी किरण मुझे हमारे आ साथ है, रही। हमारी एलटी मैथ्स है। क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? मुझे आपकी जी मैम, आवाज नहीं मुझे आ रही। आ रही है। जी मेहताब साहब, आपको आ रही है? जी यस, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप दोनों की आवाज आ रही है मुझे। जी अब मुझे जी आपकी आवाज आ गई है। जी जी थैंक यू, अब मुझे आपकी आवाज आ गई है। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर जरा लीजिए 3 पार्टिसिपेंट से कि कौन सी डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टूडेंट्स आपसे करते हैं। जी जी सर। राबिया वान साहिबा ने हैंड रेज किया हुआ था, मैंने उनका माइक अलाउ किया है। राबिया, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? मिस राबिया, अपना माइक ओपन करें। यहाँ से मैंने सर आपको मुझे अनम्यूट कर। आवाज आ रही है। यस, दैट्स गुड। मुझे आवाज आ रही है, लेकिन मुझे पीछे वाला जो था ना उसका समझ नहीं हाँ आया जी, कि क्या बात ये चल मैंने रही ओपन है। करना है इनका माइक। नहीं, राबिया का मैंने, मिस राबिया का माइक ओपन कर दिया है, अब ये आंसर कर रही हैं। यस ओके मिस राबिया। सर जो पिछली बात थी ना कनेक्टेड, मुझे उसकी आवाज नहीं आई, इसलिए मुझे पता नहीं है कि क्या बात चल रही थी। अभी मुझे आपकी आवाज आ रही। अच्छा, अभी मैडम सुंबल आपसे एक क्वेश्चन करने लगी हैं, आपने उसका आंसर करना है। जी जी मिस सुंबल, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। हाँ जी, प्लीज आप बताइए। आप एक टीचर हैं और आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट्स आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू रिसीव फ्रॉम योर स्टूडेंट्स? किस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं? जी बेसिकली स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, जो इर्द गिर्द उनके लाइफ से रिलेटिंग होता है ना। जैसे जब भी कोई उन्हें मैथ्स का न्यू कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है ना, तो वो सबसे पहले ये जी क्वेश्चन करते हैं कि मैम इसका हमारी लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, रियल लाइफ में, वो बताएं। जैसे मैं ठीक। 9th 10th ग्रेड को भी पढ़ाती हूँ, अलजेब्रा या ज्योमेट्री, या जी जब भी कोई मैं उनको न्यू कॉन्सेप्ट देती हूँ तो वो पूछते हैं कि मैम इसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में बताएं, हमें कहाँ होती है, हम कहाँ यूज करते हैं और इसका क्या फायदा है हम। जी। तो जब वो आपसे ये पूछते हैं कि आप हम इसको कहाँ पे अप्लाई करें, तो इट मीन्स वो आपसे पूछते हैं वेयर। ठीक है, कि वेयर, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर विच वी यूज अ वर्ड वेयर। सो थैंक यू। प्लीज अनदर पार्टिसिपेंट। मोहम्मद शाहिद साहब हैं यहाँ पे। मोहम्मद शाहिद साहब, मैंने आपका माइक अलाउ कर दी है, आप काइंडली इस क्वेश्चन का आंसर करें।
जी मोहम्मद शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, कुछ लोग जो है मैसेजेस में भी जवाब दे रहे हैं, जिनका कनेक्ट नहीं हो, वॉइस नहीं जा रही, तो वो मैसेजेस में जवाब दे रहे हैं। जी जी चलिए, जी, अदीला मैसेज तनवीर, में नजर आया है। जी मैसेज में। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पहले जो पजल बॉक्स था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा, मैंने टेक्स्ट मैसेज में भी रिप्लाई किया था, लेकिन शायद नेट प्रॉब्लम की वजह से रिसीव नहीं हुआ। मेरा आंसर 204 था। और जी इस तरह के श्योर, जो पजल आप क्वेश्चन बताइए। है, हाँ जी, ये वाले जो पजल क्वेश्चन है, ये हमारे n-1 वाले फार्मूला से होंगे। जैसे हमारे पास टोटल नंबर जो बॉक्सेस के हैं वो 8x8 है, तो हमारे पास n फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 8 होगा। पहला हमने n/1 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। सेकंड पे हमारे पास n-1 हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49। फिर उसके बाद हो जाएगा n-2 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। इसी तरह 25 16 9 4 और लास्ट पे 1 वाला स्क्वायर होगा। ये वाले पजल क्वेश्चंस मोस्टली मैं थोड़ा सा ये ऐड अप करना चाहूंगी कि हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम करने का मकसद भी यही है कि जो ऑक्सफोर्ड पहले वाले जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं और लर्निंग के लिए। लेकिन हम लोगों की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था, उसमें पहले इस तरह की एक्टिविटीज नहीं थी। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि इस तरह की एक्टिविटीज अगर है तो हमें सोचने का मौका मिलेगा। बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ ही, हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने फौरन उसको 64 बोल दिया बगैर सोचे समझे। उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर हमें इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। Yes, you gave your input according to the formula. जी थैंक यू, हमें आपका रिस्पांस मिल गया है, थैंक यू सो मच। तो अदीला ने ये बताया कि हमें इसको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग में अगर हम सोचें तो फिर हम इसको कर सकते हैं। मैं दोबारा से इस स्लाइड पे जाती हूँ, ये जो थी एनर्जाइजर एक्टिविटी वाली। तो इसके अंदर ये देखिएगा जरा, एक तो 1/1 के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो n-1 वाला फॉर्मूला बताया अदीला साहिबा ने कि हम उसके बाद 1 इसमें से माइनस करके 7/7 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम n-2 करें तो 6/6 ले लेंगे अंटिल हम लोग 1/1 तक पहुंच जाएंगे, और जितने भी इसके आंसर्स आएंगे उन सबको हम ऐड अप कर लेंगे। और अगर आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा आप सिर्फ 1 बॉक्स जो हैं 1/1 वाले, ये देखें, ओनली सिंगल बॉक्सेस को काउंट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको रेड कलर से कलर कर दिया है। उसके बाद आप 2/2 के स्क्वायर्स लेना शुरू कर दें, ठीक है। ये जैसे 2/2 का स्क्वायर है, इसको ले लें कि इस तरह के कितने बने हैं। उसके बाद आप 3/3 का बॉक्स लेना शुरू कर दें इस तरीके से कि ये कितने बन गए हैं, ठीक है। जितने लोगों को स्लाइड नजर आई है, आई होप कि उनको इससे कुछ, आप खुद भी इससे वाकिफ होंगे। ये तो आम पजल्स हैं जो आप लोग यूजुअली मैथ्स के लोग तो इससे जानते हैं, दूसरे साइंसेस और लैंग्वेज के जो होते हैं उनके लिए ये न्यू होता है। तो इस तरह डिफरेंट साइजेस के स्क्वायर्स जो हैं वो बन सकते थे इसके ऊपर। अब हम अपनी दोबारा से उसी एक्टिविटी पे आते हैं। जी मटियाला साहिब, आपको आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ आप अपनी प्लेस को चेंज करके देखें, अपने रूम को चेंज करें। जी, तो हम आ जाते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस जब स्टूडेंट्स आपसे करते हैं वो इस किस्म के होते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे चैट में भी आंसर किया, थैंक यू सो मच, दिस इज रियली अ ग्रेट थिंग, यू आर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, और आप लोग चैट में के ही अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी प्रेजेंस को हमारे साथ शो कर रहे हैं। जी, तो वेयर, व्हाट और हाउ, ये हमारे पास इसका मौजूद है कि ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का उसके नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चंस की फॉर्म में। अब इसको जरा हम पढ़ते। लर्निंग, टीचर्स यूज problems and scenarios to help students learn through thinking and investigation by individual or in a group। अब आपने ये देखा कि टीचर यूज करता है क्वेश्चंस को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर ही क्वेश्चन पूछता जाए। इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन, और वो टीचर भी पूछ सकता है। तो फिर इंक्वायरी के जरिए से इसको इनकलकेट किया जाए, इस किस्म की